अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ और उन न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। आपने हमेशा मेरी वीडियो को एज अ न्यूज़ मटीरियल लेके एज अ एजुकेशनल पर्पज़ अपनी अवेयरनेस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करना होता है अपने आप को। साथ में आप लोगों के कुछ रैंडम क्वेश्चंस वगैरह आंसर वगैरह अगर करता हूं, अगर आपने कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा हो तो उसको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं, ताकि इस मार्केट के अंदर अगर आपको कोई अभाम है, कोई डाउट है तो उसको एड्रेस करूं। और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। ये मैंने एक ट्वीट की है, इफ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च इट्स सीबीडीसी, अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, क्रिप्टोग्राफी यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ एंट्री करता है, अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करता है, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके मैंने 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं। एक थ्रेड है पूरा ट्विटर पे, चूंकि महदूद स्पेस होती है आपने लिखने के लिए, तो उसको थ्रेड के तौर पे जब आपने लॉन्गर मैसेज कन्वे करना होता है तो आप नंबर ऑफ ट्वीट्स को कर सकते हैं। तो ये एक थ्रेड था। नीचे जो मैंने सबसे पहला बेनिफिट बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि जो लोग ट्विटर पर मुझे नहीं फॉलो कर रहे उनको भी ये मेरी ओपिनियन मिल जाए। अच्छा जी, इट कैन बैंक, अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना सीबीडीसी लॉन्च करे तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जो अनबैंक पॉपुलेशन है, वो जो कि मोर देन 50% है, उसको बैंक्ड पॉपुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। यानी ऐसे पाकिस्तानी शहरी जिनको बैंक तक रसाई नहीं है, जिनका बैंकिंग अकाउंट नहीं है। और जब कभी बैंकिंग अकाउंट नहीं होता तो कैश सिस्टम के अंदर बहुत से फ्लॉज होते हैं और कैश सिस्टम के अंदर स्कैम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से मैसेज आया हो, या कभी आपको एक मैसेज आया हो जैज़ कैश और इजी पैसा की तरफ से कि आपको कॉल, अक्सर जो स्कैमर है वो आपको कॉल करते हैं, मतलब किसी हैकिंग करके किसी के फंड्स जो हैं आपके नंबर पे मंगवा लेते हैं और आपको कॉल करते हैं कि ये गलती से आपके मैंने नंबर पे ट्रांजैक्शन कर दी है, प्लीज़ ज़रा मुझे इसकी ट्रांजैक्शन आईडी बता दें। वो गलती से नहीं करते, ये स्कैमर किसी के अकाउंट को हैक करते हैं, वहाँ से ट्रांजैक्शन आपके नंबर पे करवाते हैं, आपके नंबर के ज़रिए आपको कॉल करके आपसे वो ट्रांजैक्शन आईडी ले लेते हैं, ताकि अगर कल को उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो नंबर तो आपका है, पकड़े आप जाएं और पैसा वो ले जाए। तो ये इस तरह की जो कैश इकोनॉमी के अंदर फ्रॉड्स हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना सीबीडीसी लॉन्च करके अनबैंक्ड पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी बैंक तक रसाई नहीं है, अगर उसको बैंक की एक्सेस दे दी जाए तो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ट्रेसेबल हो जाएगा। और ये एल सल्वाडोर की मिसाल ले लें, मैं अक्सर वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ। एल सल्वाडोर में जब बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया गया, तकरीबन उनकी 65 लाख की आबादी है, जिसमें से जब उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार नहीं दिया गया था, मोर देन 70% पॉपुलेशन उनकी अनबैंक्ड थी, यानी उनका कोई बैंकिंग सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन एल सल्वाडोर ने जैसे ही बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया, मोर देन 70% उनकी पॉपुलेशन, तकरीबन 50 लाख लोग इस वक्त बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट हो गए हैं। वो अपने मोबाइल के जरिए उन्होंने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं एक दूसरे को। तो उसका क्या फ़ायदा होगा अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी सीबीडीसी लॉन्च करती है, तो हमारी जो अनबैंक पॉपुलेशन है जब उसको बैंक सेक्टर में लेके आती है तो जितनी कैश इकोनॉमी है वो डिस्करेज होती है, क्योंकि कैश इकोनॉमी के अंदर टैक्स एवेजन होती है। ये बड़े बड़े मर्चेंट्स, दुकानदार जो लोगों को सेल आउट करते हैं, बिजनेसेस रन करते हैं, वो जब टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं वहां पे वो सही स्टेटिस्टिक्स नहीं बताते, क्योंकि सारी इकोनॉमी वो कैश डीलिंग कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है एफबीआर के पास या स्टेट बैंक के पास। अगर सीबीडीसी लॉन्च किया जाए, हर मर्चेंट के ऊपर जब ट्रांजैक्शन, जो आम बंदे ने जब जाना ट्रांजैक्शन करने के लिए, जब वो अपने सीबीडीसी के जरिए ट्रांजैक्शन करेगा दुकानदारों के साथ, तो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ब्लॉकचेन पे मौजूद होगा। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना सीबीडीसी लॉन्च करती है तो इस तरह अपनी कैश इकोनॉमी को डिसइनकरेज करेगी, और जबकि इनकरेज करेगी उसको डिजिटल इकोनॉमी को। और वो डिजिटल इकोनॉमी जो कि टेम्पर प्रूफ है और जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, कोई बंदा भी बैठ के एट एनी टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है। तो एक मैंने ये सजेशन थी। दूसरी सजेशन ये था कि विद द क्रिप्टोग्राफिक बैंकिंग इट कैन मिटिगेट पब्लिक स्कैम। वो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करके डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये बेनजीर इनकम सपोर्ट या इस तरह के जितनी पब्लिक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हुकूमतें करती हैं आवाम को, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, तो उसमें ये जो मिडल मैन्स होते हैं,
जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उनके स्कैम भी मिटिगेट हो सकते हैं। और इसके अलावा बार बार मैं कई वीडियोस में अपडेट करता आ रहा हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करेगा तो ये जो फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन $2.5 अरब ऑन एवरेज हर महीने फॉरेन रेमिटेंस आता है हमारे मुल्क में, उसका अगर 5% भी ट्रांजैक्शन फीस लगाएं, ये वीज़ा, मास्टर कार्ड और वेस्टर्न यूनियन इस तरह के जो पेमेंट प्रोसेसर जो हैं ट्रांजैक्शन फीसें ले जाते हैं, अगर अपना CBDC लॉन्च होगा तो मिलियंस डॉलर का पर मंथ हुकूमत पाकिस्तान सेविंग कर सकती है। इसके अलावा लास्ट में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दी थी जिसके साथ मैं अगली न्यूज़ के को भी लिंक करूंगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करेगी तो एक्चुअली अपनी सोवरेनिटी को स्ट्रेंथन करेगी। सोवरेनिटी क्या, इस वक्त हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, कोई मुल्क भी ये जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं उनकी मंशा के खिलाफ नहीं जा सकता। जो भी जाएगा उसका वही इंजाम होगा जो नॉर्थ कोरिया का पूरी सुपर पावर्स करते हैं, जो ईरान करता है, या इस तरह हमने अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, हम जो जिन ममालिक से कर्जा लेते हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। हमने इंडिया के साथ कैसा रिलेशन तय करना है वो हमें UAE कभी डिक्टेट कर रहा होता है, कभी हमें सऊदी अरेबिया डिक्टेट कर रहा होता है। हमारी कश्मीर पॉलिसी या दीगर जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उन पे इंटरनेशनल पावर जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करे, क्यों पावर होती है, क्योंकि अमेरिका खुसूसन क्यों करता है, क्योंकि दुनिया में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होती हैं, हमने यहाँ से गंदम दुनिया को बेचनी है, तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होती हैं उसके लिए जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो है डॉलर। अगर अमेरिका आज किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दे तो वो इसका मतलब है किसी दूसरे मुल्क के साथ अपनी प्रोडक्ट ना बाय कर सकता है ना सेल आउट कर सकता है। तो सैंक्शंस का मतलब यह है कि उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करे और जब कभी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी तो उसमें डॉलर की बजाय एक कंट्री दूसरी कंट्री की CBDCs के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगी तो ये जो सॉवरेनिटी है कंट्रीज की ये भी रिस्टोर हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, कई ममालिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करेगी तो ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है हमारे मुल्क के अंदर, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसी का एक ये मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ईरान टू रिपोर्टेडली पायलट इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भाई ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो अपना CBDC लॉन्च करने की तरफ जा रहा है। व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों क्रिप्टो बैन का एक राग अलाप रहे हैं? खैर अब तो वैसे कल जब मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि परसों 18 तारीख को शिबली फराज साहब ने दोबारा एक ब्लॉकचेन समिट में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहती है, बैन नहीं करना चाहती है। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही होगा। अगर ईरान भी ऐसे करेगा, ईरान क्यों करने जा रहा है? बिल्कुल वही फ़वाइद जो मैंने लिस्ट किए हैं। ये तो बड़े महदूद से, जितना मेरा महदूद नॉलेज है इस हवाले से, वो मैंने आपको फ़वाइद बताए हैं। इसके अलावा बहुत से फ़वाइद हैं, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन CBDC कोई ऐसा मॉडल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर हुकूमत पाकिस्तान करेगी तो वो बिल्कुल एक तरह का एक्सपेरिमेंट या न्यू एक्सपेरिमेंट होगा। दुनिया ऑलरेडी एक चार्ट है, atlanticcouncil.org वेबसाइट पे आप खुद जाएं, यहाँ पे जाके आपने CBDC ट्रैकर के पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। इस वक्त दुनिया के 9 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जिन्होंने अपना CBDC ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिनमें से अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में नाइजीरिया ने अपना नारा के नाम पे किया। पिछले कई बुलेटिन्स में मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता आ रहा था कि नाइजीरिया ने पहले क्रिप्टो करेंसी को बैन किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि यार इस मार्केट के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, ना सिर्फ हम एज अ रियासत इससे बेनिफिट उठा सकते हैं बल्कि हम हमारे शहरी भी इससे अपना सिलसिला रोज़गार चला सकते हैं। तो उन्होंने अपना CBDC लॉन्च किया। अब वो CBDC जो है मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग जो है अच्छा खासा उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये दीगर छोटी छोटी कंट्रीज़ की तरफ जाएँ तो बहामास और 9 छोटे छोटे ममालिक हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। तो ये देखिएगा तकरीबन ये छोटे छोटे हाँ ये देखिए छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं सारी, इन्होंने अपने CBDC लॉन्च कर लिए हैं। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ जो एक्चुअली मॉडर्न कंट्रीज़ को लीड कर रही हैं। और इसके अलावा जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 14 ममालिक ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट इस साल के अंदर अंदर अपना पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर लेंगे, जिसमें चाइना तो ऑलरेडी आपको पता है चाइना ने अपना EUA नाम का लॉन्च किया था। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया भी अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है CBDC। वो UAE के साथ मिलकर उन्होंने ऑलरेडी एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का एक्सपेरिमेंट कर भी लिया है। अच्छा इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी
और अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं कि कौन कौन सी कंट्री अपना प्रोजेक्ट जो है सीबीडीसी डेवलप कर रही हैं, उसमें रशिया टॉप पे है, रशिया भी डेवलप कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी मेरा ख्याल है कर रहा है, और ब्राज़ील भी कर रहा है। तो इसके अलावा रिसर्च फेज के अंदर पाकिस्तान का नाम भी है और इंडिया का नाम भी है। यानी मेरा ख्याल है पिछले साल रजा बाकर साहब जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक हल्का सा हिंट दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस बारे में प्लान कर रहा है कि शायद वो अपना जो है मतलब इस बारे में वो सोच विचार कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि शायद मुमकिन है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो भी अपना सीबीडीसी लॉन्च करे। अगर लॉन्च करेगा तो वही बेनिफिट्स होंगे। और एक बेनिफिट तो मैं भूल ही गया आपके साथ शेयर करना, जो कि मैं तकरीबन हर वीडियो में आपके साथ रिपीट भी करता हूँ, रेपिटेशन की वजह से शायद आपको बोरियत भी हो रही होगी, कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना सीबीडीसी लॉन्च करे और जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स उन सब को टोकनाइज कर दे, यानी उनकी जितना रिकॉर्ड है सारे का सारा अगर हमारी सेंट्रल ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होगा तो ब्लॉकचेन के ऊपर किया गया रिकॉर्ड जितना भी हमारे सरकारी ऑफिसर्स रिकॉर्ड कायम करते हैं, पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं किसी भी किस्म की, तो वो सारी की सारी अगर ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होंगी, एक तो वो पब्लिकली अवेलेबल भी होंगी, हमें फ़र्द निकलवाने के लिए रंग बिरंगे जो हैं वो चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा, हमें पटवारियों को पैसे नहीं खिलाने पड़ेंगे। अगर इसी तरह हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में जो धांधली वगैरह के शोर मचाए जाते हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी का अगर अपना एनएफटी होगा और उस एनएफटी को जब हम वोटिंग सिस्टम में यूज करेंगे तो वो वोट ना तो टेम्पर हो सकता है और ना ही कोई बंदा उसको बदल सकता है। और काउंटिंग यानी कैलकुलेशन भी बहुत आसान, मतलब आप विद इन फ्यू मिनट्स विद इन फ्यू आवर जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन का, और वो भी टेम्पर प्रूफ बगैर ये शोर किए कि धांधली होगी। इसी तरह आप सारे हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को आप इंप्रूव कर सकते हैं वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आगे मैं एक आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता था कि आप ये जो मैं पिछले एक दो वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आप एक बार पाकिस्तानी अवाम का सर्वे करवा के देखें कि कितने पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मतलब चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो फले फूले। अब मैं नहीं समझता, हमारी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो बहुत महदूद है। सिर्फ आप अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन का सर्वे करें, मेरा मानना यह है कुछ नहीं तो मोर देन 70% लोग आपको यही वोट कास्ट करते नजर आएंगे कि हाँ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को परवान चढ़ना चाहिए। अगर ये परवान चढ़ेगी तो हमारा सारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा और यहाँ पे जो कमाने का इशू है, रोज़ी रोटी जॉब्स वगैरह का, वो इशू भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ख़ुसूसन जो हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन है ख़वातीन, वो घर बैठे क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा जी ये एक और यूनिक आइडिया मैंने ऑलरेडी वैसे कई बुलेटिन में शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। ये सिटी कॉइन्स है, स्टैक्स कंपनी है, अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मुनीब अली, उनका अपनी स्टैक्स कंपनी है जो कि बिटकॉइन के ऊपर एक लेयर 2 सोल्यूशन है। जैसे बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग ट्रांजैक्शंस हैं, लाइटनिंग नेटवर्क है जो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को इंस्टेंट बनाता है और कॉस्ट फ्री बनाता है। इसी तरह बिटकॉइन के ऊपर एक लेयर 2 सोल्यूशन है जो कि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटीज और डीफाई प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च, यानी बिटकॉइन को प्रोग्रामेबल बनाने का एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट मुनीब अली साहब ने बनाया। अब वो क्या कर रहे हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है सिटी कॉइन्स। सिटी कॉइन्स क्या कर रहे हैं कि दुनिया के जितने बड़े बड़े शहर हैं, खासूसन मियामी और न्यूयॉर्क सिटी, ये 2 सिटी पे इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। जब से ये इन्होंने लॉन्च किया उस वक्त से आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त मियामी कॉइन ने तकरीबन अपने जो शहरी ट्रेजरी है, उनकी शहर का जो ट्रेजरी है वहाँ पे 24.7 मिलियन वर्थ का मतलब उन्होंने अपने ख़जाने में इजाफा किया है। इसी तरह जो न्यूयॉर्क कॉइन है उसने 30 मिलियन का जो ट्रेजरी है उसमें इजाफा किया। ये एक्स्ट्रा इजाफा है, इसके लिए सिटी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन नहीं की किसी भी किस्म का, सिर्फ अपने शहरियों को कहा है कि अगर आप चाहें तो हमारा जो सिटी कॉइन है उसमें आप उसकी माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग आपने किस तरीके से करनी है कि आपने STX टोकन बाय करने हैं, यानी मियामी जो शहरी है वो STX बाय करेंगे और STX बाय करके एक ख़ास वॉलेट है, उस वॉलेट पे अगर फेंकेंगे उसका 30% जो मियामी शहर है गवर्नमेंट है उसके ख़जाने में चले जाएगा, जबकि 70% वो जो अकाउंट होल्डर है जिसने माइनिंग करनी है मियामी कॉइन की उसके अकाउंट में चला जाएगा और वो 70% जो है वो माइनिंग की तरफ जाएगा। वो मियामी कॉइन भी माइन करेगा, साथ साथ उसको बिटकॉइन डिविडेंड पे मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए प्रोजेक्ट था। ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, एंड मुमकिन है कि स्टैक्स भी पाकिस्तान की शहरी हुकूमतों के साथ कांटेक्ट करे, हमारे यहाँ मेयर्स को कहे कि हम आपको प्रोजेक्ट डेवलप करके देते हैं, आपको किसी भी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट के लिए अलग से हायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो आपको करके देंगे। सिर्फ आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है कि भाई ये लाहौर का अपना कोइन है, लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं का टोकन नहीं खरीदे और जमे ही नहीं, इस तरह की कंपेन आपने चलानी है। तो जो लाहौरी होंगे, अगर वो लाहौरी टोकन को मिंट करना चाहते हैं तो वो स्टैक्स, STX या कोई और कंपनी हो सकती है, इवन पाकिस्तान का अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है जो सिटी कॉइन्स वगैरह बनाए, तो वो कहें जी कि ये टोकन अगर आपने मिंट करने हैं लाहौर के टोकन, तो आप ये हमारा टोकन जो है वो स्टेकिंग पे लगाएं। वो जो फिर आगे फंड रेजिंग होगी वो आगे मजीद यील्डिंग कर रही होगी, या वो STX टोकन जो है यील्ड के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे मिलेंगे, या उसके लिए कॉइन, जैसे कि STX है वो बिटकॉइन और जो सिटी कॉइन है वो ऑफर करता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको। तो इस तरह अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं हमारी शहरी हुकूमतों के लिए, और वो जाहिर बात है अगर ऐसे होगा तो शहरी जो म्यूनसिपलिटीज़ के इश्यूज़ हैं जो, या शहर के फलाह बहबूद के मामलात हैं, उनमें ये एक्स्ट्रा इनकम ऐड होगी। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह, और अगर शहरी हुकूमतें अपने शहरियों को मज़ीद मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो उनकी शहरी हुकूमत के लिए फ़ंड रेजिंग करें इसी तरीके के साथ, माइनिंग के साथ, सिटी कॉइन्स के माइनिंग के साथ, तो उसके लिए उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। लाइक कि अगर किसी का चलान कट गया, अभी हम यहाँ पे लाहौर में किसी जगह पार्किंग पे जाते हैं, तो वहाँ अगर पार्क करनी है हमने गाड़ी, तो लाहौर गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है वो टोकन टैक्स होता है। तो अगर वो सारा टैक्स, या अगर कोई मेरा चलान वगैरह हो जाता है, तो ये सारे कुछ अगर सिटी कॉइन्स के ज़रिए इंसेंटिवाइज कर दिया जाए कि उससे कोई डिस्काउंट 10% टू 20%, तो हर शहरी जो है वो लाजमी सिटी कॉइन्स की माइनिंग करेगा, ताकि अगर वो माइनिंग करेगा तो जो शहरी हुकूमत के साथ उसके मामलात होंगे उसको बहुत ज़्यादा फेवर्स मिल सकती है। और आगे बढ़ते हैं जी, आगे गूगल की एंट्री जो है वो ऑलरेडी जो बिग टेक जाइंट्स कंपनीज़ हैं उनकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये एक तरह का बुलिश साइन है, जैसे कि मैं आपको कहता आ रहा हूँ पिछले कई बुलेटिन्स में कि इंस्टीट्यूशंस की अडॉप्शन जो है बिल्कुल अपने पीक पे है। एक वक्त आना है कि एकदम जैसे एवलांच की तरह, जैसे बर्फानी तोदे पहाड़ों से गिरते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है इंस्टीट्यूशनल एंट्री होनी है और सरमायाकारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आनी है। गूगल ने अपने जो पेपाल के साबका एग्जेक्टिव थे उनको हायर किया है, क्यों? क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज के लिए, क्योंकि गूगल मेरा ख्याल है अब आइंदा जो उनका वर्चुअल कार्ड्स हैं, क्रिप्टो डिजिटल वर्चुअल कार्ड्स वगैरह अपने यूज़र्स को ऑफर करेगा कि अगर आप गूगल की कोई सर्विसेज वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आप उस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हो। अगर आपके पास वर्चुअल क्रिप्टो कार्ड होगा तो उससे ज़रूरी नहीं आपके आप गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर शॉपिंग वगैरह कर सकें, बल्कि आप उससे हट के आपके पास वर्चुअल कार्ड है, आप उस वर्चुअल कार्ड से कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। इवन अली एक्सप्रेस, अली बाबा, दराज पीके, जहाँ कहीं भी आपके पास कार्ड की ऑप्शन है वहाँ पे आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप ह्यूज डेवलपमेंट है मेरी नज़र में। अच्छा, आगे ये देखें, ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये गूगल इज़ एक्सप्लोरिंग लेटिंग यूजर स्टोर क्रिप्टो इन डिजिटल कार्ड्स, क्योंकि गूगल अपने वर्चुअल डिजिटल कार्ड्स अपने यूजर्स को ऑफर करवाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ उसका क्या यूज़ है। आगे जी बिग न्यूज़ है ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से। ऑक्सी इन्फिनिटी जो है अपनी एक उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये मैं आपको प्रोग्राम का नाम बता देता हूँ, बिल्डर्स प्रोग्राम। इसमें ऑक्सी इन्फिनिटी की जो टीम है, ऑलरेडी जो स्काई मैवस के साथ पीछे बैकग्राउंड पे टीम है वो बड़ी महदूद है, और ऑक्सी इन्फिनिटी प्लान कर रही है कि वो आने वाले वक्तों में मज़ीद गेम्स को लॉन्च करे। एक तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ओरिजिन गेम जो ऑक्सी इन्फिनिटी वर्जन 3 है वो भी लॉन्च होनी है, एक लैंड भी इन्होंने लॉन्च करनी है जिसके अंदर मज़ीद इनकी जो इकॉनमी है उसमें SLP की बर्निंग होगी, उसमें AXS की बर्निंग होगी। तो जब उनकी सप्लाई कम होगी तो AXS की प्राइस और SLP की प्राइस जो इंक्रीज़ होगी। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो मैंने आपको बतानी है, कौन कौन सी ये गेम लॉन्च कर रहे हैं उन गेम का मैं नाम आपको बताता चलूँ। ये जो बिल्डर प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसमें ये पब्लिक को कह रहे हैं कि अगर आप डेवलपर हैं, आप गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, तो आप हमारे लिए गेम डेवलप करें, हम आपको रिवॉर्ड देंगे उसके ऊपर। गेम कौन कौन सी लॉन्च करने का इनका प्रोग्राम है उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। ऑक्सी टमागोची, ऑक्सी बॉम्बरमैन, ऑक्सी टावर डिफेंस, ऑक्सी रेसिंग, ऑक्सी चेस, ऑक्सी प्लेटफॉर्मर। तो इस तरह की रिक्रिएट न्यू पिट गेम्स विद ऑक्सी एसेट्स।
तो ये गेम्स जब ऑक्सी इन्फिनिटी पे लॉन्च होंगी मेरे दोस्तों भाइयों, तो मेरा मानना यह है कि इनकी जो इकोनॉमी इस वक्त इन्फ्लेटेड है फुल, एसएलपी टोकन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कि पीछे जो सरमाया पड़ा हुआ है उसकी वजह से एसएलपी की प्राइस डाउन है। और जब एसएलपी की प्राइस डाउन होगी, क्यों डाउन होगी ये देखें, इन्होंने एक शर्त रखी है कि जब ये गेम लॉन्च होंगी तो उस गेम पे 10% जो है, ये देखें, एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल रेवेन्यू मस्ट बी बर्न एसएलपी। जितनी ये गेम लॉन्च करेंगे उस पे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू का 10% वो मार्केट से एसएलपी उठाएंगे और उसको बर्न करेंगे, यानी एसएलपी की प्राइस जो है, सप्लाई जो है वो कम करेंगे। एसएलपी की सप्लाई कम करेंगे तो एसएलपी की प्राइस हमें ऊपर जाती नजर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसकी मैंने मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। अगर आपको पता है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मेरा मानना यह है कि मोस्टली आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। ये कुजीरा नाम का एक प्रोजेक्ट है टेरा इकोसिस्टम के अंदर। टेरा इकोसिस्टम के ऊपर एक बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है एंकर। उसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक दो वीडियो में पीछे आपके साथ जिक्र किया था कि अगर आपने लोन लेना है तो आपको लोकल बैंक से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बिटकॉइन बाय करके रखा है या कोई और क्रिप्टो करेंसी बाय करके रखी है और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं, आप उसको सेल आउट नहीं करवाना चाहते लेकिन आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो आप क्या करें कि इस तरह के जो बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, अब तो खैर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, बाइनांस, ओके एक्सचेंज, यहाँ पे भी आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कोलैटरल रख के, यानी गिरवी रख के तो बदले में उधार ले सकते हैं। लेकिन आप उधार, मेरा ख्याल है 40% या 50% ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $1000 का बिटकॉइन है तो आप $500 लोन ले सकते हैं। उस पर बड़ा नॉमिनल सा आपको चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। उसी रिस्क से मुतल्लिक ये प्रोजेक्ट है और मैंने आपको डिटेल कि अगर मार्केट क्रैश कर जाती है, जब आपने बाय किया, देखें आपने $1000 दिया और $500 का आपने कर्जा ले लिया, अगर मार्केट जो है वो 50% ड्रॉप कर जाती है तो जो आपने कोलैटरल रखा हुआ था बीटीसी, वो तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू $500 होगी, तो $500 तो आपके पास चला गया। तो इस सूरत में ये जो लैंडर्स होते हैं, ये लैंडर प्लेटफॉर्म होते हैं, वो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पहले कॉल करते हैं कि भाई आपका कोलैटरल जो है वो कम हो रहा है, कोलैटरल को बढ़ाएं। अगर आप नहीं बढ़ाते तो वो आपके फंड्स मार्केट में सेल आउट करवा के अपने आप को नुकसान से बचा देते हैं। खैर उसमें ऐसा कोई बराह रास्त को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब वैल्यू ऑलरेडी डाउन हो गई तो आप बजाय इसके कि कोलैटरल रखें, आप उतनी ही वैल्यू के आप दोबारा उतना बिटकॉइन बाय कर लेंगे $1000, तो आपको ऐसा कोई इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी लिक्विडेशन होती है। इस लिक्विडेशन के अंदर ये कुजीरा नाम का प्लेटफॉर्म है। ये करता क्या है कि एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर जो लोग क्या करते हैं कि अपने जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो एज अ कोलैटरल रख के वहाँ से वो स्टेबल कोइन ले लेते हैं। उस स्टेबल कोइन की फिर कहीं ना कहीं नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट, गेमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो महीने 2 महीने के अंदर जब वो प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो कई गुना अप्रिशिएट हो जाती है। तो वहाँ से वो फिर प्रॉफिट कैश आउट करवा के पीछे एंकर को अपना कर्जा देते हैं और अपना कोलैटरल भी ले लेते हैं, यानी जो उन्होंने गिरवी रखे होते हैं क्रिप्टो करेंसीज वो भी वापस ले लेते हैं, और उस दौरान जो उन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया होता है वो भी कैश आउट करवा लेते हैं। लेकिन एवरी टाइम ऐसे नहीं होता। मार्केट अगर जब उन्होंने बाय किया होता है उसके बाद अगर क्रैश कर जाए तो अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाते हैं, यानी अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो उस सूरत में एंकर प्रोटोकॉल जो बारोइंग लैंडिंग की सर्विसेज देता है वो कुजीरा नाम के प्लेटफॉर्म पे लिक्विडेशन के फंड जो हैं वो सेल आउट करवाते हैं। ये मैं प्लेटफॉर्म आपको इस वजह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह आपने स्टडी करना है। मेरे कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, खुदारा मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया करें और खुद इस पर स्टडी किया करें, बल्कि मुझे अपने फीडबैक दिया करें कि सर आपने ये चीज़ जो है ये सही नहीं बताई, इसको ये तो ऐसे है, मुझे खुशी होगी। अच्छा, कुजीरा क्या करता है कि आपको सस्ते सादा अल्फाज में बताता हूँ कि यहाँ पे आप सस्ते दामों बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $42,000 पे, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर लगाएंगे, बिड लगाएंगे, तो आप कोई पता नहीं आप $37,000 पे बिटकॉइन बाय कर लें। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपने खुद सेट करना होता है कि कितने प्रीमियम, कितने डिस्काउंट पे आपको बिटकॉइन मिले। फॉर एग्जांपल आप ट्रेड लगाते थे, वैसे तो फिलहाल मेरा ख्याल है सिर्फ इथेरियम और जो लूना टोकन है वही ये ऑफर करवा रहे हैं। अगर लूना की प्राइस फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ट्रेड हो रही है $80 पे, तो आप समझते हैं कि यार इसकी प्राइस जो है क्रैश कर सकती है आने वाले वक्तों में, तो आप यहाँ पे बिड लगा सकते हैं कि जैसे ही लूना की प्राइस जो है 10% डिस्काउंट पे आए स्पॉट प्राइस से, यानी स्पॉट प्राइस क्या है $80,
जैसे इस पे 10% डिस्काउंट प्राइस पे आए तो मेरा लूना टोकन बाय हो जाए। तो आपने क्या करना है, वहां पे बिड लगा देनी है। जैसे ही मार्केट से 10% डिस्काउंट पे यहां मिलेगा तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी 10%, 15%, 20% डिस्काउंट तक आपको यहां से सस्ते टोकन मिल सकते हैं। अभी ये सिर्फ 2 टोकन ही सेल आउट करवा रहे हैं, एक है लूना और दूसरा है इथेरियम।